जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम लोग कुछ सेट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये नोट सेंड किए थे, जस्ट इसलिए मैंने ये नोट सेंड किए थे आप लोगों को कि आप इनको रीड आउट कर लें। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। इसकी डेफिनेशन लिखी है स्टार्ट में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स बिगिन विद द स्टडी ऑफ सेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नंबरिंग सिस्टम। कहने से मुराद ये है कि जब कुछ भी नहीं था तो मैथमेटिक्स के लिए कुछ नंबर्स ईजाद किए थे। सबसे पहले रोमन्स नंबर आए थे। ठीक है, जिसे रोमन्स अपने वर्ड देखे होंगे ना अपने, वो एक लाइन थी, फिर दो लाइनें, फिर तीन लाइनें, फिर वो वन और वी के शेप में। इस तरह की नंबरिंग के अंदर इन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की। नंबर्स थे। ठीक है, बहुत ही स्टार्ट में लोग क्या करते थे, जैसे फर्स्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है कि वो एक तार के अंदर उन्होंने कुछ बॉल्स लगाए। ठीक है, फिर वो उनकी साथ वो उनकी कैलकुलेशन करते थे। फर्स्ट कैलकुलेटर भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, वो उसको कैलकुलेट करते थे उन चीज़ों के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक नेम भी उनका। इस तरह की चीज़ें बनी थी। ठीक है, जब सेट से डेवलपमेंट हुए तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस के लिए उन्होंने उसकी नोटेशन को और प्रॉपर्टीज़ को और उन वर्ड्स को सेट दिया। सेट्स के अंदर आपके पास अब रियल नंबर, होल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इस तरह के सारे सेट्स आपके पास बने। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज़ अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड ऐसे मतलब कि उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर से हट के भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स होंगे ना, मुख्तलिफ उनकी अपनी एक पहचान होगी, एक अपनी खसूसियात होगी, कुछ अपने नंबर्स होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स का मजमूआ मिल के ना, उनकी कम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मजमूआ मिल के एक सेट बना देता है। ठीक है, एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ पर्सन लिविंग इन लाहौर सेट, या आप ऐसे भी कह सकते हो द स्टूडेंट्स इन बेस्ट कॉलेज। ठीक है, मतलब इस तरह से डिफरेंट टाइप की बेशुमार एग्जांपल्स, ठीक है, दी हुई हैं। ठीक है, आप इन एग्जांपल को पढ़ लें। ठीक है, अगर नोटेशन है, सेट्स आर यूजुअली डेस्टिनेट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग रियल नंबर के लिए कैपिटल आर, कम्प्लेक्स के लिए कैपिटल सी, इस तरह। ये सिंपल है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, छोटे लेवल की हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं जो आपको वो बड़ी ही बहुत ही अच्छे तरीके से ये नोट्स के अंदर जो एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। सेट्स आर अनयूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एलिमेंट ऑफ सेट यूजुअली डेस्टिनेशन विद द लोअर केस लेटर। ठीक है, कि जो बाहर नाम होता है, ठीक है, वो कैपिटल होता है, जो उसके अंदर मौजूद मवाद होता है, ठीक है, वो हमारे पास छोटे चीज़ों में होता है। ठीक है, द रोस्टर मेथड ऑफ स्पेसिफिक कंसीडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल द काउंटिंग नंबर 1 to 5 उनको सेट मेथड कहते हैं। ठीक है, फिर सेट बिल्डर नोटेशन जनरली। ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऐसी होती है कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट एक उन्हें कह सकते हैं कि मैथमेटिकली टर्म में होती हैं। ठीक है, उन टर्म को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको बोलने का तरीका होता है। ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, और एंड, इस तरह की नोटेशन यूज़ होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास आप लोग आए पॉइंट यहाँ पे अदर नोटेशन है। ठीक है, इफ़ एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ द सेट ए वी राइट दिस एज एक्स बिलोंग टू ए। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए मीन्स एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। एक्स बिलोंग टू ए का मतलब ये है कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, एक्स बिलोंग टू ए का मतलब है कि एक्स जो है ए का एलिमेंट है, लेकिन एस डज नॉट बिलोंग टू, ये डज नॉट, ये ई के ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है ये है मीन्स एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये नोटेशंस है। ठीक है, मैं जस्ट आपको नोटेशन सिखा रहा हूँ, पढ़ने का तरीका। अब एक चीज़ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 17 2। सेट को लिखने का जो करली ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो पॉइंट लिखे जाते हैं इनको सेट को इस फॉर्म में लिखता है। देन 3 बिलोंग टू ए, 17 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, लेकिन 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 5 इसमें बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये एग्जांपल है, ऊपर भी आप एग्जांपल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाली को, मतलब अगर उसमें एलिमेंट हैं तो आप कह सकते हैं कि ये बिलोंग करते हैं, अगर उसमें एलिमेंट है ही नहीं तो आप कहते हैं कि ये नहीं बिलोंग करते। ऐसे ही एफ ए इज़ इक्वल टू एक्स डज नॉट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की बात आए, प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नंबर, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, आप ज़रा गौर सुनेगा, मैं आपको जिस कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो इट सेल्फ वन के साथ डिवाइड हो अपने आप पे, या इट सेल्फ डिवाइड हो। ठीक है, अब एक अपने आप पे डिवाइड होता है, दो अपने आप पे डिवाइड होता है, ठीक है, उसके अलावा डिवाइड नहीं होता, तीन अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, चार
4 ए अपने अलावा 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। 5 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड होता है नहीं, इसलिए ये प्राइम है। 6 3 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। थोड़ी बहुत समझ आपको आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे नंबर जो इटसेल्फ अपने अलावा एक पे डिवाइड हो, ठीक है, एक तो हर एक पे डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर है। देन ए बिलोंग टू 5 एंड 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब 6 मैंने अभी आपको बताया ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है। अब ये इफ़ ये पढ़ने का तरीका ए एक्स, ठीक है, वैसे उर्दू में हम लोग से पढ़ते हैं जब कि एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं एक्स इंटू एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे ये जस्ट सेट में लिखने के तरीके बता रहा हूँ, इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब डेफिनेशन है सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। ऐसा जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना हो तो उसको एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। उसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, वो खाली सेट का, ठीक है। यहाँ पे वो करके उसको क्रॉस उसने कट किया हुआ है, तो आप लोग बेशक उसको सेंटर में भी कट कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा क्रॉस इसलिए कट करते हैं क्योंकि थीटा एक हमारे पास होता है, तो वो थीटा 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो थीटा की सेम ना हो जाए इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये है कि आपके लेवल पे अगर आप ज़ीरो क्रॉस से भी सेंटर कट करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि आप लोग क्रॉस थोड़ा सा ना सेंटर से ना करें, थोड़ा क्रॉस जैसे इसने सिंबल में रिप्रेजेंट किया। द यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है, जो हाईलाइट हो है ना ब्लैक मार्कर जो आपको नज़र आ रहा है कि बोल्ड फॉर्म में है, वो उस चीज़ की डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे ऊपर वाला एम्प्टी सेट की थी, नीचे वाली यूनिवर्सल सेट की है। द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसमें पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो आ जाए, ठीक है। मतलब सेट ऑफ ऑल बेस्ट कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का लिखा, आप पूरे बेस्ट कॉलेज की बात कर रहे हैं। पूरे बेस्ट कॉलेज के अंदर से पूरा एक सेट है, उसमें से ज़ूलॉजी क्लास एक उसका खास पार्ट है। अब उसमें से उस पार्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। सम सेट लिविंग इन देयर यूनिवर्सल सेट, सेट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर से सेट निकालना। फॉर एग्जांपल ज़ूलॉजी की क्लास निकाल ली, बीबीए का सेक्शन निकाल लिया, ये उसके अंदर से निकाले जा सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो सबसेट की डेफिनेशन है। सबसेट वैसा सेट होता है जो इसमें कंटेन कर रहा हो, ए कंटेन टू बी, ठीक है। उसका सिग्नेचर साइन ये आगे ने, उसका मतलब ये होता है कि जो बी सेट है ए उसके अंदर कंटेन कर रहा हो, ठीक है। मतलब आपके पास कोई ऐसे 1 3 5 है, ठीक है, आगे वाला सेट 1 3 5 7 8 है, तो आप कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सेट है, ठीक है, वो उसका सब सेट है, ठीक है। वो प्रॉपर सब सेट भी कह सकते हैं जब वो सारा एग्जैक्ट उसके बराबर हो, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में लिखा नहीं चाहिए, इफ़ ए इज सब सेट बी एंड बी कंटेन एलिमेंट विच आर नॉट इन ए देन ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी इज नोटेड बाय ए टू बी, ठीक है। ये कुछ इस तरह की इसकी एग्जांपल्स आप लोग इंटरनेट से तलाश करें, आप वर्डिंग के अंदर नंबर्स के अंदर चीज़ों को ना सर्च करें, ऐसे वैसे सर्च नहीं करना, ठीक है। उनकी प्रॉपर एग्जांपल्स आपने ढूंढनी है, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट, जो सेट आपस में इक्वल हो जाएँ, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होती है, तकाते लेना, मतलब ऐसे सेट्स नंबर जो आपस में सेम आने चाहिए, एक सेट के अंदर मौजूद है दूसरे में भी वो मौजूद हो तो वो उसका इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। एग्जांपल नीचे लिखी है बच्चों वाली चीज़ें। यूनियन वो सेट होता है जो पूरे का पूरे दोनों सेट को मिला के एंड तक लिख दिया है, यूनियन सेट, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आगे अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसमें यूनियन ऑफ इंटरसेक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद कर लेना है और आपने इनकी एक एक एग्जाम्पल, कम से कम एक एक एग्जांपल मुझे सेंड भी करनी है, ठीक है। नंबरिंग सिस्टम से ऊपर आपने जितने सेट्स के बारे में मैंने आपको भी जनरल ओवरव्यू दिया है, आपने इन सब को एक दफ़ा देख लेना है, एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, ठीक है, आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा रीड आउट करना है, ठीक है, मेरे साथ। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आपको इंशाल्लाह क्लियर होंगी, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाएंगे।